Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज का हमारा टॉपिक है हरप्रीत एंड वंदना। हरप्रीत और वंदना के बारे में देखेंगे, जो क्या है बिजनेस पर्सन। क्या लिखा है मतलब हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन्स। अंदर क्या बात है वो हम अंदर के टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे भाई स्ट्रीट्स के बारे में, लास्ट टू लास्ट क्लास में। उसके बाद हमने मार्केट के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रीट में लोग कैसे काम अपना चलाते हैं, है ना। अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती रहती, वेंडर्स, हॉकर्स होते हैं। फिर हमने मार्केट का देखा था, जैसे रोज़ में खूब सारे टाइप्स ऑफ शॉप्स रहती हैं, है ना। साथ में क्या देखा था हमने, जैसे डेंटिस्ट की शॉप थी। तो बहुत वेराइटी ऑफ चीज़ें हमने अलग अलग जगह पर, चाहे वो मार्केट हो चाहे स्ट्रीट्स पर हो, हमने देखा था। नाउ आज का जो टॉपिक है हरप्रीत और वंदना बिजनेस पर्सन, इसके बारे में देखते हैं। पहले तो आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। लाइक शेयर करने में कोई भी कंजूसी आपको नहीं करनी है, लाइक एंड शेयर। माई फादर एंड अंकल वर्क इन अ स्मॉल शॉप। भाई जो मेरे फादर और अंकल है किस में काम करते, एक छोटी शॉप में काम करते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडेज माई मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप। जब फेस्टिवल टाइम होता था, त्यौहार का टाइम होता था, तो भाई भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। तो संडेज को काम करते थे। माई मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप। मैं क्या करती थी भाई, मेरी मदर और मैं उनको शॉप में हेल्प करते थे, ठीक है। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। हरप्रीत कह रही है कि भाई जो है मैंने अपना काम वहाँ पे करना कब शुरू किया, जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स अगो। हमने क्या करा, ये शोरूम जो है कुछ सालों पहले ही स्टार्ट करा था। ये जो शोरूम है हमने कुछ सालों पहले ही, कुछ ईयर्स अगो ही पहले स्टार्ट करा था। आई एम अ ड्रेस डिजाइनर, आवर बिजनेस हैज चेंज। हम क्या है, हम है ड्रेस डिजाइनर, है ना। हम क्या है, हम ड्रेस डिजाइनर है। आवर बिजनेस हैज चेंज, और हमारा जो बिजनेस है वो अब चेंज हो गया है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि फेस्टिवल्स जो है हम स्मॉल शॉप में वर्क करते हैं मेरे फादर और अंकल, है ना। और फेस्टिवल टाइम में भीड़ हो जाती है, तो संडेज को जो उनकी मदर है और मैं हेल्प करने जाते हैं, मेरी मदर और मैं हेल्प करने जाते हैं। आई स्टार्टेड वर्किंग, मैंने वहाँ पे काम कब शुरू करा, मेरे जो है कॉलेज कंप्लीट होने के बाद, हरप्रीत, है ना। फिर वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स अगो। हमने जो शोरूम है कुछ सालों पहले ही ओपन करा था, ठीक है। आई एम अ ड्रेस डिजाइनर, मैं क्या हूँ भाई, ड्रेस डिजाइनर हूँ। आवर बिजनेस हैज चेंज, हमारा जो बिजनेस है अब चेंज हो चुका है। क्लियर, चलो। These days people prefer to buy ready-made clothes rather than have them stitched. अब आज के टाइम में जो लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं भाई, रेडीमेड क्लोथ, है ना। कौन जो है सिलवाने बैठेगा, जो स्टिच कराएगा, स्टिचिंग कराएगा, सिलाई करवाएगा। तो क्या these days people prefer to, इस टाइम पे जो पीपल है प्रेफर करते हैं भाई, वो क्या चाहते हैं भाई, रेडीमेड क्लोथ्स खरीदे rather than have them stitched. द ट्रेंड दीज डेज इज फॉर रेडीमेड गारमेंट्स। जो ट्रेंड है आजकल वो किसके लिए, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, है ना। आजकल का जो ट्रेंड है वो किसका है, रेडीमेड गारमेंट्स का। ऑब्वियसली हम देते कि सिलवाने बहुत ही कम अब हो गया, हम क्या करते भाई ऑनलाइन या जो भी है रेडीमेड खरीदते बने बनाए। यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर दैम। अब उसके लिए क्या चाहिए पड़ेगा, लेकिन एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी चाहिए पड़ेगा। कौन बोल रही है, वंदना बोल रही है। हमने देखा ना हरप्रीत और वंदना का, हरप्रीत और वंदना। तो अब ये तो हरप्रीत ने बोला, अब वंदना क्या कह रही है कि भाई इसके लिए एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी चाहिए पड़ेगा। फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। हमारे शोरूम के लिए क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा कि भाई जो कज़न है ना, दोनों जो है बहनें, मतलब जो कज़न्स है वो कहाँ गई, वो लोग पहले डेंटिस्ट में गई, फिर कुछ कपड़े खरीदने के लिए वो लोग कहाँ चले गए, शोरूम में चले गए। अब जो शोरूम में कौन जो काम कर रहे हैं उनके बारे में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हरप्रीत और वंदना का। तो वंदना ने कहा भाई हमें अच्छे खासे डिस्प्ले चाहिए हमारे शोरूम के लिए। वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। हमारे शोरूम्स के लिए हम जो चीज़ें खरीदते हैं अलग अलग जगहों से खरीदते हैं। वी बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुर। बहुत से जो हमारे मटेरियल्स हैं वो कहाँ से हम खरीदते हैं, मुंबई से खरीदते हैं, है ना, अहमदाबाद से खरीदते हैं, लुधियाना और त्रिपुर से खरीदते हैं। क्लियर, चलो। Some materials also come from Noida and Gurgaon towns near Delhi. कुछ जो मटेरियल्स है वो कहाँ से आते हैं, कुछ जो मटेरियल्स आते हैं नोएडा और गुड़गांव से, टाउन्स नियर दिल्ली। जो कहाँ है टाउन्स, ये
गुड़गांव वगैरह जो है नोएडा दिल्ली के पास है, यहाँ से लेकर आते कुछ मटेरियल। वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू, कुछ ड्रेस आइटम्स तो हम जो है बाहर की कंट्री से भी लेकर आते हैं। कहाँ से? बाहर की कंट्री से भी। हमें क्या देख रहे हैं कि कैसे अर्बन एरिया में सब अपनी लाइवलीहुड चला रहे हैं। तो अभी हम इन बिजनेस पर्सन किसके, हरप्रीत और वंदना के बारे में देख रहे हैं। तो यही वो बता रही हैं कि हमारी ड्रेसेस जो मटीरियल से हम अलग अलग जगहों से मंगवाते हैं, इवन हम फॉरेन कंट्रीज से भी, विदेशों से भी अपनी जो है ड्रेस की मटीरियल्स मंगवाते हैं। ठीक है। There are several things we need to do to run this showroom properly. बहुत सी ऐसी several चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जिसकी हमें ज़रूरत है हमारे शोरूम को प्रॉपरली चलाने के लिए, प्रॉपरली रन करने के लिए। We advertise in various newspapers. हम क्या करते हैं, बहुत से न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट देते हैं। ठीक है, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविजन में और रेडियो चैनल्स में हम क्या करते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, टेलीविजन, रेडियो चैनल्स, है ना। यहाँ पे करेंटली क्या कह रहे हैं, करेंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड बट सून वी प्लान इट टू बाय इट। क्लियर? चलो ओके। देखो हम क्या करते हैं भाई, एडवर्टीजमेंट करते हैं। वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर। क्या करेंगे, अगर आपका इतना बड़े लेवल का शोरूम है, आप अलग अलग सिटीज से आप जो है मटेरियल ला रहे हो, है ना, क्लॉथ मटेरियल या और भी ड्रेस आइटम्स लेकर आ रहे हो, इवन आप आउटसाइड कंट्री से भी लेकर आ रहे हो, तो क्या करोगे, ऑब्वियसली भाई उसकी एडवर्टाइजमेंट करोगे, है ना। तो बहुत से न्यूज़पेपर, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविजन, रेडियो चैनल्स में क्या हो रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, ताकि करेंटली मतलब लोग इसको देखें, है ना, ताकि उनको पता चले ना कि अच्छा देखो यहाँ पे शोरूम के बारे में है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इसका एडवर्टाइजमेंट है, चलो यहाँ से सामान, कुछ कपड़े खरीदते हैं। करेंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट। अभी के टाइम में तो करेंटली तो ये जो बिल्डिंग है वो तो हमने रेंट पे ली हुई है, रेंटेड है, लेकिन जल्द ही हम इसको क्या करेंगे, खरीदेंगे। Ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartments, our business has grown. जब से, एवर सिंस ये जो मार्केट है ना, मेन मार्केट बना है, जब से मार्केट मेन मार्केट बना है फॉर लिविंग इन द सराउंडिंग्स, द मेन मार्केट फॉर लिविंग, फॉर पीपल लिविंग इन द मेन सराउंडिंग्स, अपार्टमेंट्स, आर बिजनेस हैज ग्रोन। अब जैसे मेन मार्केट बना है, अब जब मेन मार्केट होता है ऐसा लगता है ना कि मार्केट है, तो जो आसपास के सराउंडिंग्स में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, वो यहाँ पे आते थे, शॉपिंग करने आते थे, देखते थे भाई बहुत बढ़िया मटेरियल जो है, ड्रेस आइटम्स यहाँ पे मिल रहे हैं, खरीदारी करने आते थे। तो इनका बिजनेस आप समझ सकते हो एक अच्छे बड़े लेवल का है। क्लियर? चलो, We have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. हम क्या कर रहे हैं भाई, We have been, अब हम क्या कर सकते हैं, इतने हम एबल हैं, हम जो है कार खरीद सकते हैं ना, फ्लैट को बुक कर सकते हैं, है ना, एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाय, मतलब हमारे पास में जो अपार्टमेंट जो कॉम्प्लेक्स में है उसी पास के जो है हम खरीद सकते हैं, हम कार भी खरीद सकते हैं, मतलब पैसा आ रहा है, ये समझ लो। Like Harpreet and Vandana, there are many people who own shops in various markets of the city. ऐसे ही जैसे हरप्रीत और वंदना की तरह बहुत से ऐसे जो है पीपल हैं जो भाई शॉप के मालिक रहते हैं, है ना, वेरियस मार्केट ऑफ द सिटी, मतलब मार्केट में जो शहरों में मार्केट्स हैं उनमें ऐसे जो शॉप ओनर है रहते हैं, काम करते हैं। These shops may be small or large and they sell different things. शॉप्स कैसी हो सकती हैं, कुछ दुकानें, कुछ जो शॉप्स हैं वो बड़ी हो सकती है, कुछ जो शॉप्स हैं वो छोटी भी हो सकती है, एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स, और ये क्या करते हैं भाई, अलग अलग टाइप की जो चीज़ें बेचते हैं। मोस्ट बिजनेस पर्सन्स मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस। बहुत से जो बिजनेस मैनेजर है वो क्या करते हैं, बहुत से जो बिजनेस पर्सन हैं मैनेज भी करेंगे, सॉरी बिजनेस पर्सन है, शॉप्स को चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, है ना, प्रॉपर अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं, क्योंकि भाई वो बिजनेस पर्सन एक लेवल है उनका, तो जब तक प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, तो देखना पड़ेगा ना बाइंग सेलिंग कैसे चल रही है, प्रॉफिट कैसे होगा, कब भाई जो फेस्टिवल सीजन आएगा तो डिस्काउंट देंगे, कब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट आएगा तो क्या हमें कस्टमर की थीम रखनी, जो भी उनको पूरा मैनेज करना पड़ेगा। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस पर्सन को कोई ऐसे जॉब पे नहीं रखता कि भाई किसी ने इनको काम पे रखा है कि भाई तुम बिजनेस पर्सन हो, नहीं। बिजनेस आपको पता है जो खुद से अपनी मर्जी से, है ना, बिजनेस कर रहा है, उसके अंडर काफ़ी वर्कर्स हो सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस का मालिक होता है, तो दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। इनको कोई एम्प्लॉय नहीं करता, इनको कोई जॉब नहीं देता है, खुद से ही मालिक रहते हैं ये तो। बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर्स ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। जैसे कि मैंने बताया कि ये खुद मालिक रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, दूसरों को जॉब देते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। जैसे अदर काइंड ऑफ वर्कर चाहिए पड़ेंगे, हेल्पर्स चाहिए पड़ेंगे, सुपरवाइजर्स चाहिए पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी कहाँ है, शहरों पे होते हैं। इनकी लाइवलीहुड कैसी, इनकी लाइफ अच्छी है, थोड़ा सा बेटर है, बढ़िया है, फ्लैट खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, तो इनकी कंडीशन ऐसी है क्योंकि शोरूम चला रहे, बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर?
हमने क्या देखा, जैसे हम स्ट्रीट का देखा था हमने कि वहाँ पे हॉकर्स है, वेंडर्स है, फिर हमने मार्केट में देखा था डेंटिस्ट वगैरह, अदर टाइप्स ऑफ शॉप्स हो गई। अभी हम क्या देख रहे हैं, बिजनेस पर्सन का देख रहे हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि मैम हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि शहरों में ये लोग अपनी लाइवलीहुड कैसे चला रहे हैं। क्लियर? चलो, these are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation। ये क्या है, ये परमानेंट शॉप्स होती हैं, ये होती है परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस, जिनको लाइसेंस दिया जाता है ताकि ये बिजनेस करे बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन देता है भाई इन्हें लाइसेंस? इन्हें देते भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका वगैरह बिजनेस चलाने के लिए जो नगर निगम वाले होते हैं इनको प्रॉपर लाइसेंस देते कि अगर आपका शोरूम है, ये एरिया आपने लिया हुआ है रेंट पे, जो भी आप ये काम कर रहे हैं, है ना, तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। बोलते ना तुम्हारी शॉप का लाइसेंस कहाँ है, इस तरीके से। The municipal corporation also decides on which day of the week the market has to remain closed। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी डिसाइड करती है कि किस दिन जो है मार्केट बंद रहेगा। अगर मतलब वीक के किस पर्टिकुलर डे पे जो है मार्केट क्लोज रहेगा। हम देखते हैं ना, हम बोलते हैं कि नहीं आज संडे मार्केट नहीं जाना। जैसे हमारे एरिया का जो मार्केट है, हम बोलते हैं अरे जो मंडे को बंद रहेगा, बट थोड़ा बहुत ऐसे खुला रहता है, बट प्रॉपर्ली इस तरीके से बंद रहेगा। जैसे हमारे मेन जो मार्केट है वहाँ पे ट्यूसडे बंद रहता है, इस तरीके से। तो पर्टिकुलर जो है वीक का मतलब डे का, पर्टिकुलर वीक का पर्टिकुलर डे लिया जाता है कि भाई इस दिन ये मार्केट क्लोज रहेगा। वो भी कौन डिसाइड करता है? ये भी डिसाइड करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में जब हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा, याद है कि नहीं? जैसे स्ट्रीट लाइट कौन बनवाता है, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, देखा था कि नहीं देखा था शहरों का? चलो, फॉर एग्जाम्पल दी शॉप्स इन द अबव मार्केट आर क्लोज ऑन वेडनेसडेज। जैसे इन्होंने बता ही दिया कि जो दुकानें हैं इस अबव मार्केट की जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कब क्लोज रहती है? ये जो है वेडनेसडे को बंद रहती है, क्लोज रहेगी। This market also has small offices and shops that provide services such as banks, courier service and others। ये जो मार्केट है ना, इनकी क्या है, स्मॉल ऑफिसेस भी रहते हैं ना, शॉप्स रहती हैं दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंक, कुरियर सर्विस एंड अदर्स। और भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रहती हैं, जैसे बैंक वगैरह में रहेंगे, है ना, कुरियर सर्विस, ये क्या करते हैं, सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर? ऐसे ही नहीं कि सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए, अदर सर्विसेज भी जो हमें प्राप्त हो, हमें भाई प्रॉफिट करे, कुरियर भेजना हो या बैंक ले या अदर कोई सर्विस। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, सो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है बिजनेस पर्सन्स वाला, किसका, हरप्रीत और वंदना, आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। जो एंड होता है, हमने देखा कि थोड़ा सा लेवल अलग है। बिजनेस पर्सन किसी के अंडर नौकरी नहीं करता, वो खुद के अकॉर्डिंग नौकरी करता है, मतलब अपना बिजनेस चलाता है, अपने अंडर बाकी लोगों को जॉब पे वो रखता है। जैसे हमने हरप्रीत वंदना का देख रहे थे, बिजनेस बढ़िया चल रहा था, वो अदर सिटीज़ से अपने जो ड्रेस के आइटम्स मंगाते थे, इवन आउटसाइड द कंट्री, फॉरेन से भी, ठीक है, तो बढ़िया उनका बिजनेस चलता था। क्लियर? तो हमने बिजनेस पर्सन की लाइवलीहुड देखी कि शहर में ये अपनी लाइवलीहुड, जीविका कैसे चला रहे हैं। क्लियर? तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या डिफरेंस आपको समझ में आया स्ट्रीट का, मार्केट का और बिजनेस पर्सन का। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।